तो उनका मुझे मैसेज मौसूल हुआ, कहती है बोला ना मेरे शौहर सेक्सी मूवीज़ बड़ी देखते हैं और सेक्सी मूवी देखते हैं और डिस्चार्ज हो जाते हैं खुद ब खुद ही। और मुझे कहते हैं औरत को तो अल्लाह ने नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक इसलिए बनाया है कि वो मर्द की ख्वाहिश पूरी करे। अब मेरा दिल नहीं उसके करीब जाता कि मैं उससे हमबिस्तरी करूँगा जाकर, और मेरा दिल चाहता है कि मैं खुद ही अपने उंगली से अपने आप को डिस्चार्ज कर लूँ। कहीं मेरा अमल जायज़ है कि नाजायज़ है। तो मसला क्या पूछती है, शौहर सेक्सी मूवी फ़िल्म देखकर डिस्चार्ज हो जाता है, मेरा इसके साथ मिस्त्री को दिल नहीं करता। क्या ख्वाहिश उंगली से पूरी कर सकती हूँ? उंगली से डिस्चार्ज हो सकती नहीं हो सकती? अब आपने मसला समझना है, मसला बज़ाते हया के ख़िलाफ़ है, लेकिन क्योंकि हमारे मुआशरे में इस वक़्त बेहयाई और फ़हाश अरूज पर है, तो इस तरह के मसाइल को आपके सामने ज़िक्र करना बहुत ज़रूरी है। ख़ुद मुझे भी शर्म आती है इस तरह के मसलों को बयान करते हुए, लेकिन यकीन मानिए बहुत ज़्यादा मसाइल पूछे जाते हैं और बताना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, एक बात ज़हन में रखिए कि जो बंदा मुश्तरी करता है, यानी कि अपने आप को हाथ से डिस्चार्ज करता है, अल्लाह ताला उसके चेहरे से नूर को ख़त्म कर देते हैं और उसकी फैमिली जो वो होती है वो अच्छी नहीं होती, फैमिली लाइफ उसकी अच्छी नहीं होती, बीवी उससे बहुत नफरत करती है। अब जैसे यहाँ देख लीजिए आप, अब बीवी कह रही है, बीवी के होते हुए सेक्सी मूवी देखकर डिस्चार्ज हो जाते, मेरे करीब नहीं आता। अब मेरा दिल भी नहीं चाहता उससे मिसरी करने को। अब क्या होता है जब मियाँ बीवी में नाइत्तेफाकी पैदा होगी, अब वो मामला गड़बड़ हो जाएंगे। अब वो जो बंदा अल्लाह ताला ने ना मर्द और औरत के दिल में ख्वाहिशात रखी है, ख्वाहिशात इसलिए रखी है ताकि वो एक दूसरे का एहतराम करें, वो उसको एक दूसरे की ज़रूरत पेश आए। जब ज़रूरत पेश आए तो एक दूसरे के करीब एक दूसरे की ज़रूरत को पूरा करें। अगर कोई मर्द अपने हाथ से डिस्चार्ज हो जाए, औरत अपने हाथ से डिस्चार्ज हो जाए, उस घर के अंदर फिर फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान ही होगा। जिस मकसद के लिए आपने निकाह किया, एक दूसरे की ख्वाहिश को पूरा करने का, जब आप हाथ से ख्वाहिश को पूरा कर रहे हैं, खातून अपने हाथ से पूरा कर रही है, मर्द अपने हाथ से पूरा कर रहा है, तो भाई फिर क्या उस घर में क्या अल्लाह की बरकतें आएगी? उस घर में माल होते हुए लड़ाई झगड़े होंगे, उस घर के अंदर सब कुछ होने के बावजूद भी नाइत्तेफाकी पैदा होगी, बेसुकूनी होगी, हमेशा लड़ाई झगड़े रहेंगे। इस वजह से जो मर्द है उसे चाहिए कि अपने होश के नाखुन लें। अल्लाह ताला ने ख्वाहिश पूरी करने का जरिया बीवी रखा है, तो बीवी के होते हुए तुम किसी और के साथ ख्वाहिश पूरी कर रहे हो। एक तो सेक्सी मूवी देख तो ये गुनाह कर रहे हो, दूसरी बीवी को अजियत पहुंचा रहे हो, वो गुनाह कर रहे हो, तीसरे नंबर पर अल्लाह की नेमत का नाशुक्र कर रहे हो। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अगर तुम नाशुक्री करोगे तो अल्लाह का अज़ाब बड़ा सख्त है, अल्लाह का अज़ाब बहुत सख्त है। तो तुम नाशुक्री कर रहे हो, तो कितने कितने तुम जो काम ऐसे कर रहे हो, तो अल्लाह से तौबा करें। और खातून से कहूँगा कि ये हल इसका ये नहीं है कि अब शौहर ने रुख फेर लिया और आप भी रुख फेर लें, ये आपके लिए हाथ से डिस्चार्ज होना जायज़ नहीं है, क्योंकि ख्वाहिश पूरी करने का जरिया शौहर है, इसके अलावा नहीं है। और अगर आप उंगली से डिस्चार्ज होगी तो ये आपके लिए जायज़ नहीं है। आप शौहर को समझाएं और उनको प्यार मोहब्बत के साथ राह रास्त पर लेके आने की कोशिश करें और उनके साथ ही अपनी ख्वाहिश को पूरा करें। बजाय कि आप उंगली से ख्वाहिश को पूरा करें, ये मुश्तरी के ज़िम्मे में आएगा और मुश्तरी कर रहे हैं बहुत सख्त गुनाह है और अल्लाह का अज़ाब बड़ा सख्त आता है। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको राह रास्त पर लेके आए, हमें सिरात मुस्तकीम पर चलाए। अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।